लड़की को हाईवे पर अस्थमा का दौरा पड़ा। दुर्भाग्य से उसके पिता स्प्रे में टूट गए। उन्हें अपनी यात्रा छोड़कर घर वापस जाना पड़ा। लड़के ने देखा कि उन्होंने सड़क के संकेत 2 बार देखे थे और यह उनका दूसरा मौका था जब वे पेट्रोल पंप से गुजर रहे थे। बेटी पहले से ही सांस लेने में संघर्ष कर रही थी। पिता चिंतित थे। उन्हें एक दुकान मिली लेकिन वह खाली थी। पिता को नक्शा पढ़ना पड़ा। तीसरी या चौथी बार पेट्रोल पंप से गुजरने तक उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे हाईवे पर फंस गए थे। पिता फिर से कार से बाहर निकले और मदद पाने के लिए बंजर भूमि को पार करना चाहते थे, लेकिन वे चौंक गए जब पूर्व से शुरू हुआ पिता पश्चिम से वापस आया। बेटी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वे हमेशा के लिए सड़क पर फंस गए। 35 साल बाद इस दिन पिता को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। उन्हें अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने तुरंत लड़के से कहा कि वही यहाँ से चले जाए। पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपना नाम लाल किताब में न लिखवाए। फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता की कहानी में पुलिस की गाड़ी आखिरकार दिखाई दी और लड़का धीरे धीरे चलने लगा। लड़की को हाईवे पर अस्थमा का दौरा पड़ा। दुर्भाग्य से उसके पिता स्प्रे में टूट गए। उन्हें अपनी यात्रा छोड़कर घर वापस जाना पड़ा। लड़के ने देखा कि उन्होंने सड़क के संकेत 2 बार देखे थे और यह उनका दूसरा मौका था जब वे पेट्रोल पंप से गुजर रहे थे। बेटी पहले से ही सांस लेने में संघर्ष कर रही थी। पिता चिंतित थे। उन्हें एक दुकान मिली लेकिन वह खाली थी। पिता को नक्शा पढ़ना पड़ा। तीसरी या चौथी बार पेट्रोल पंप से गुजरने तक उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे हाईवे पर फंस गए थे। पिता फिर से कार से बाहर निकले और मदद पाने के लिए बंजर भूमि को पार करना चाहते थे, लेकिन वे चौंक गए जब पूर्व से शुरू हुआ पिता पश्चिम से वापस आया। बेटी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वे हमेशा के लिए सड़क पर फंस गए। 35 साल बाद इस दिन पिता को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। उन्हें अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने तुरंत लड़के से कहा कि वही यहाँ से चले जाए। पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपना नाम लाल किताब में न लिखवाए। फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता की कहानी में पुलिस की गाड़ी आखिरकार दिखाई दी और लड़का धीरे धीरे चलने लगा।